हाय गाइस, वेलकम टू एनआईआई। दिस इज प्रियंका एंड डेली हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, राइट। सो अभी चैप्टर अब थोड़े से देखो एज स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टार्ट हुए हैं, राइट। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे बहुत इजी था, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू क्लास नाइन्थ, राइट। सो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है। डेली हम लोगों का लाइव क्लास होता था अभी तक, but now from today I will explain all the questions one by one, right? One by one I will explain all the questions. After the explanation you can solve all the question at your own, ठीक है। आप अपने आप से उसे सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को। एंड क्वेश्चन 1 to 5 हम लोगों ने कल कर लिया था, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, राइट। and if you want to explanation if you want explanation of 1 to 5, right, 1 से 5 तक का भी अगर किसी भी बच्चे को explanation चाहिए, just comment me, right. Just mention, you can mention the question number or you can mention from 1 to 5, so I will create a separate video, okay. Congruency of triangle का introduction video is already uploaded, right, क्योंकि यू हैव टू नो द क्राइटेरिया। जितने भी क्राइटेरिया हैं आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या होता है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें काम आएंगी। सो आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 आई एम गोइंग टू स्किपिंग दिस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. What is question said? Triangle ABC. Where is triangle ABC? This, this and this. This is triangle ABC and DBC. Right? जो सेकेंड वाला आपको दिख रहा है, this one, DBC. So दोनों का बेस सेम है, right? BC is the base. R2 isosceles triangle. Isosceles है which means AB जो है वो AC के इक्वल हो गया and BD equals to DC. ऑन द सेम बेस BC मैंने बता दिया, वर्टिसाइसेस A एंड D, ये जो इसके कोने होते हैं ये आपको पता है, वर्टिसाइस A एंड D, ये दो है इसमें। दोनों बाइसेक्ट हो रही हैं बाय BC, तो ये E से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इससे बाइसेक्ट हो रहा है, ये BC को बाइसेक्ट कर रही है। इफ AD इज एक्सटेंडेड, राइट, ये AD जो दिख रहा है, आपको डायग्राम क्लियर होना बहुत जरूरी है इनके लिए। AD जो है एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ रहा है और BC पर जाके बाइसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट E पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको क्या शो करना है, यू हैव टू शो दैट ABD इक्वल्स टू ACD, ठीक है। AB एंड D, दिस वन, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ये इक्वल है किसके, ACD के, इस वाले ट्राइंगल के, राइट, ये वाला जो आ रहा है इसके इक्वल है, ठीक है। सो सेकेंड ये बोल रहा है ABE, राइट, ABE यानी कि ये वाला पूरा, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ से और ये पूरा किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके राइट हैंड साइड वाले के, इस वाले के, ठीक है। सो ये दो चीज़ हमें प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंसी में। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, AE जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, AE बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D. Okay, we have to prove this one also, and A is a perpendicular bisector of BC. We have to prove this one also. So first पे focus करते हैं ABD congruent to ACD, right? ABD congruent to ACD. So देखो, चलो first पे चलते हैं पहले, ठीक है। We know that equal side of isosceles triangle are equal. क्वेश्चन ने खुद ने कहा है this is a isosceles triangle. So ये वाला साइड जो हुआ इस साइड के इक्वल हुआ, राइट। सो AB इक्वल्स टू AC एंड DB, द सेकेंड वन ऑल्सो इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, DB इक्वल्स टू DC हुआ एंड AD इज कॉमन, राइट, दोनों में एक ही है तो एक ही साइज होगा, इक्वल। सो साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट। सो फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू द सेकेंड। CPCT से हम क्या प्रूव कर देंगे कि एंगल जो है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। सो CPCT से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, दैट एंगल BAD, राइट, एंगल B, दिस वन, एंगल D एंड A, सो दिस एंगल, ठीक है।
equals to CAD, right? CAD, this one. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, so both angles are also congruent to each other, right? This is we can call our first equation. Now in triangle ABE, where is ABE, जिस ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उस ट्राइंगल में और दूसरे वाले ट्राइंगल के जिसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है विच इज ACE, राइट? सो इसमें AB और AC, जस्ट फोकस AB एंड AC, ये दोनों इक्वल साइड हैं कॉन्ग्रुएंसी के, राइट? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंगल BAE CAE के इक्वल है, हमने ऊपर प्रूव किया है CPCT से, राइट? AE जैसे AD कॉमन था वैसे AE इन दोनों में कॉमन है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया SAS से, राइट? साइड एंगल साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय SAS क्राइटेरिया। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है? पहले तो देखो CPCT से हम क्या कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन में पहले तो हमें प्रूव क्या करना है, AE बाइसेक्ट करता है एंगल A को, AE जो साइड है ये वाला एंगल AA को बाइसेक्ट करता है एज वेल एज D ऑल्सो। सो अगर क्योंकि बाइसेक्टर है सेम एंगल से जा रहा है तो A को करेगा तो ऑब्वियस सी बात है D को भी करेगा, राइट? सो एंगल BAD सेम एंगल जो CPCT से हमने प्रूव किया था, CPCT से इक्वल है। इन ट्राइंगल BDE, फोकस इन ट्राइंगल B, दिस वन BD एंड E, इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट? एंड CDE इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ओके? BD and CD are equal, already given. This is a isosceles triangle. BE and CE, this one is also equal as AE is a bisect, right? CPCT से भी आप बोल सकते हो इसे। और हमने ABE को ACE के कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया है, सो BE और EC इक्वल हो जाएगा एंड DE इज अ कॉमन, राइट? सो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी, वी कैन से दैट BDE इक्वल्स टू मीन्स कॉन्ग्रुएंट टू CDE, राइट? सो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो अब इसके इक्वल हो गया, दिस वन कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन एंड दिस फुल वन कॉन्ग्रुएंट टू दिस फुल वन, राइट? सो तीनों ट्राइंगल हमने एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। सो हम कह सकते हैं कि CPCT से एंगल BDE, वेयर इज BDE एंड CDE, दिस वन ऑल्सो इक्वल, राइट? दस DE is bisect angle D, right? AE bisect angle A, so AE bisect angle D and as well as angle A, okay? So this is clear now. Any doubt? If you feel any doubt, you can mention your question in the comment box. Leave your question in the comment box, okay? वैसे कुछ रहना नहीं चाहिए डाउट, फिर भी अगर कोई रह जाता है कमेंट को लीव करो कमेंट बॉक्स में। सो हमने एंगल ट्राइंगल BDE कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया CDE के, सो BE इक्वल्स टू CE, राइट? BE इक्वल्स टू CE बाय CPCT, क्योंकि दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं ऑलरेडी। BE इक्वल्स टू CE है, सो एंगल BED वैसे तो 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज बाइसेक्ट कर रहा है, राइट? एज अ बाइसेक्टर वर्क कर रहा है, सो 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल BED सिंस 90 डिग्री BED एंड ECD आर on a linear pair, right? D is a perpendicular bisector of BC and A is a perpendicular bisector of BC. Okay guys, so this is proof that हमने क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था हमने वो पांचों चीजें इसमें प्रूव कर दी, ओके? अभी भी कोई डाउट है आपको लगता है? वैसे तो देखो इसको आप और कोई तरीका होता नहीं है, बेस्ट वे यही है किसी चीज को एक्सप्लेन करने का। बट इफ यू फील कि मैम हमें ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में बताइए अगर वो पॉसिबल होगा, ठीक है? क्योंकि मेथड भी करेक्ट होना चाहिए, राइट? कई बच्चे क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, कई बच्चे क्या करते हैं, लाइक सपोज करो दे आर गोइंग विद SAS क्राइटेरिया, राइट? सो SAS मीन्स SAS, राइट? बट क्या करते हैं वो लोग, SA
and then S, right? So this is not a right method. You have to go with then S S A, right? क्योंकि continuously वो फॉर्म चलना चाहिए, right? So S A S means S A S, okay? S A S कैसे भी आ सकता है, बट ऐसे ऐसे तो ऐसे एस की फॉर्म में ही होना चाहिए, ओके? अगर एंगल एंगल साइड की बात कर रहे हैं तो एंगल एंगल साइड में ही बनना चाहिए, एंगल एंगल साइड, राइट? ऐसे नहीं है कि आपने ट्राइंगल बना लिया, आप एएएस क्राइटेरिया लगा रहे हो, सपोज करो एएएस लगा रहे हो, बट यू आर गोइंग विथ फर्स्ट साइड देन एंगल देन साइड देन एंगल एंड यू आर गोइंग विथ एसएएस, बट क्योंकि आपके पास दो साइड दो एंगल है, देन फर्स्ट आप किसके साथ जा सकते हो, साइड एंगल साइड के साथ जा सकते हो. सो दिस इज बेटर कि साइड एंगल साइड के साथ जाओ, राइट? सो इन सब चीजों का ध्यान रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. In the given figure x equals to y, question said x equals to y, AB equals to CD, right? AB equals to this one, AB यहाँ से यहाँ तक है and equals to CD, this one. You have to prove that AE equals to CD, right? AE, this one equals to CD. So ये हमें प्रूव करना है. So हमें प्रूव करना है एक AE equals to CD. Just look at triangle ABE. Look at triangle A B and E, this one, okay? इस ट्राइंगल को हम देख रहे हैं. एक्सटीरियर एंगल AEB, एक्सटीरियर एंगल AEB, which is Y, right? So Y, only Y नहीं आएगा, just for example ये पूरा आएगा वैसे तो, ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं. सो इनको हम अगर क्या लिखते हैं, टू मतलब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर दो हमें एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, राइट? द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल, राइट? सो BEBA, जस्ट फोकस, EBA, this one, and BAE, BAE, this one. So दोनों सामने की तरफ जो एंगल आते हैं उसका अपोजिट होता है एक्सटीरियर एंगल, और वो सम होता है दोनों इंटीरियर एंगल्स का, राइट? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल, ये हम पढ़ चुके हैं. सो वो किसके इक्वल हो गया, एक्सटीरियर एंगल के. तो एक्सटीरियर एंगल में क्योंकि हमें पूरे का नीड नहीं है, वी जस्ट वांट y, राइट? हमें y चाहिए, तो y को हम कैसे लिख सकते हैं, EBA, just look at EBA, same angle, and BAE, हमें सिर्फ इतना चाहिए. तो हम क्योंकि AEB को हम लोग y डिग्री से ले रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से समझना पहले, उसके बाद में भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना, ओके? तो ट्राइंगल BCD पे फोकस करो, BCD, राइट? BCD. पहले हम किस पे फोकस कर रहे थे, इस वाले पे, राइट? अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, इस वाले पे, राइट? दिख रहा है ना पेन, मैं मार्क कर रही हूँ, अभी हम इस वाले पे फोकस कर रहे हैं, ओके? सो x डिग्री हमारे पास कहाँ है, इसका एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर में क्या लग देंगे अब, CBA यानी कि इसका, और BCD यानी कि इसका, क्योंकि ये इसका आउटसाइडर है. सो इन दोनों का सम हो जाएगा x के इक्वल, एंड x इक्वल्स टू y है, इट इज ऑलरेडी गिवन. तो हम लोग x की जगह इसको और y की जगह इसको रख सकते हैं, हमने रख दिया. और ये दोनों किसके इक्वल है, दोनों एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है, राइट? सो इसकी जगह हमने रख दिया एक्सटीरियर एंगल, इसकी जगह भी हमने रख दिया एक्सटीरियर एंगल, राइट? यहाँ पे हमने प्रूव किया था. Thus BCD and triangle ABE, we have angle B equals to B, which is common, and BC equals to AB, which is given. So angle BCD equals to ABE prove above, ऊपर हमने ये प्रूव किया है, right? So by angle side angle criteria congruent हुआ कि triangle BCD congruent है angle BAE के. So corresponding part of congruent triangle are equal, so CD equals to AE. It is proved. Right? If you have any doubt now, please do comment. Okay guys? Now question number 8.
In the given figure, line L is a bisector. Line L, this is line L, is a bisector of angle A and B, right? Angle A and angle B. कहीं से भी ले सकते हो आप, बाहर वाला या अंदर वाला बाइसेक्ट हो रहे हैं बट दोनों. Any point on L, if BP, right? We are talking about BP and BQ are perpendicular on B to the arms angle A, show that. ठीक है, show that. आप कई बार क्या होता है, देखो क्वेश्चन हमें क्या करता है, कंफ्यूज करता है, राइट? सो फर्स्ट अगर आप कंफ्यूज हो तो पहले देखो कि ये हमें क्या प्रूव करने को बोल रहा है, राइट? सो कई बच्चे होते हैं कि ये क्या कह रहा है, एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, राइट? सो अगर कुछ ऐसा आपको लगता है, सो जस्ट फोकस कि वो क्या प्रूव करने को बोल रहा है, बिकॉज यू नो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, राइट? सो अभी क्या प्रूव करने को कह रहा है, ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी मीन्स इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, एंड ए क्यू बी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है. सो 90 डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, राइट? ए बी यहाँ पे कॉमन है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसने ऑलरेडी कहा है, राइट? एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, राइट? सो हमें तो पता पड़ गया ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, राइट? सो अगर हमें बाकी सब नहीं भी समझ आ रहा है कि यार ये परपेंडिकुलर क्या है क्या नहीं है, सो जस्ट यू कैन इग्नोर, क्योंकि तुम्हें पता है कॉन्ग्रुएंसी में कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट? ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में कि क्या परपेंडिकुलर है, क्या बाइसेक्टर है, क्या नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है, राइट? सो अगर कंफ्यूजन हो भी रहा है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब ये सब भी समझ आने लगेगा, ठीक है? बिकॉज देखो कॉन्ग्रुएंसी बहुत ईजी है, राइट? कॉन्ग्रुएंसी बहुत ईजी है, बट बच्चे यहाँ पे मैंने देखे हैं जब, क्योंकि जब मैं लाइव ट्यूशंस में पढ़ाती हूँ, डायरेक्टली फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाती हूँ, बहुत ही कंफ्यूज होते हैं वो लोग कि मैम क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है बाइसेक्टर, बार बार एक्सप्लेन करने पे भी नहीं समझ आता, राइट? बिकॉज यू नीड योर ओन प्रैक्टिस. जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे यू कांट अंडरस्टैंड, ओके? इसीलिए मैं कहती हूँ जस्ट प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, ओके? सो क्लियर हो गया. सेकंड हमें प्रूव करना है बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, राइट? सो जस्ट सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम. राइट, इन ट्राइंगल ए पी बी, मैंने वहां पे एक छोटा सा बेसिक बताया था, ए पी बी इस वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, राइट? और इस वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं. 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, हमें दिख रहा है यहाँ पे. कई बार ये चीज मेंशन नहीं होती है, जस्ट सो डायग्राम को ध्यान से देखना हमें, राइट? दिस इज नॉट मेंशन कि 90 डिग्री है, राइट? But we can see the diagram, there is a sign of 90 degree. So we can write APB equals to ACQ each 90 degree and BAP equals to BAQ. Line L is a bisector, right? और जब भी कोई बाइसेक्टर होता है तो वो क्या करता है, दो चीजों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट? कोई भी बाइसेक्टर होगा अगर वो बोल रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स वो इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सो एंगल BAP यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और ए बी क्या है, कॉमन हो गई, राइट? मैंने पहले ही बता दिया था ए बी कॉमन हो गई. सो बाय एंगल एस AAS क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू AQB एंड BP इक्वल्स टू BQ बाय CPCT, ओके? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन सेड ABCD is a quadrilateral such that diagonal AC bisect the angle A. AC bisect A, which means क्या हो रहा है, एंगल A दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एंड C as well, C भी डिवाइड हो रहा है because AC is a bisector, right? Prove that AB this side equals to AD and CB equals to CD. Now we know that congruency के लिए तीन चीज चाहिए. दो चीज तो क्वेश्चन ने खुद नहीं बता दिया, दैट दिस ट्रायंगल इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंड AC is common, we can see, right? AC is common, so angle side angle, हमें तो अपनी कॉन्ग्रुएंसी मिल गई. एंड बाय CPCT we can say that AB equals to CD and CD equals to BC, right? तो वही चीज इसने कही है, एंगल BAC इक्वल हो गया एंगल DAC के, एज AC बाइसेक्ट एंगल A,
AC is common, also BAC, right? BAC, this angle also equal to each other as AC bisect angle C. So एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा के हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, एंड बाय CPCT वी कैन से दिस साइड इक्वल्स टू दिस एंड दिस वन इक्वल्स टू दिस, मींस DC इक्वल्स टू BC एंड AD इक्वल्स टू AB. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. देखो गाइस, लोड मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है? अगर एक दिन के 2 ही क्वेश्चन हो तो 2 ही करो, बट उन्हें इतना ध्यान से करो कि वो 2 क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे, ठीक है? मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैथ्स जस्ट नीड फोकस. वैसे तो एवरी सब्जेक्ट नीड फोकस, राइट? जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको फोकस करके पढ़ो, आपका स्कोर कहीं नहीं जाएगा, राइट? बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है, क्योंकि उसे समझना पड़ता है. उसका रट्टाफिकेशन आप नहीं कर सकते, और सब्जेक्ट का कर सकते हो, मैथ्स का नहीं कर सकते, राइट? सो अगर आप 2 ही क्वेश्चन करो, बट इतना फोकस करके करो कि उसका कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बाकी ना रहे. ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? ट्राइंगल ABC, मतलब पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें पता पड़ गया राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का है. एट एंगल A सच दैट AB इक्वल्स टू AC, राइट? AB इक्वल्स टू AC. अब ये भी हमें पता पड़ गया. चलो, अगर हमें कुछ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा तो हमारे पास 2 चीजें हो गई. अब AB इक्वल्स टू AC एंड बाइसेक्ट ऑन C. बाइसेक्ट कर रहा है C पे, मींस ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो गया, राइट? इंटरसेक्ट द साइड AB. साइड AB पर इंटरसेक्ट कर रहा है एट D. प्रूव दैट AC प्लस AD. ये छोटी वाली साइड, पेन दिख रहा है ना आप लोगों को मेरा? मैं कलर चेंज करूं, ठीक है? ये वाला साइड नाउ रेड कलर ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, और ये साइड, इसको मैं प्लस करूं तो वो दोनों BC के इक्वल हो जाएंगे, राइट? BC के इक्वल हो जाएंगे. तो अब देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या कह रहा है. ये एक ट्राइंगल है, राइट? ट्राइंगल है, C पे बाइसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री ऑलरेडी है, राइट? इंटरसेक्ट कर रहा है E पे. मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ किया. सॉल्यूशन पे चलते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. देखो, कंस्ट्रक्ट किया मैंने, क्या? DE क्या कर रहा है? BC पे बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, DE क्या कर रहा है? BC पे बाइसेक्ट कर रहा है, मींस यहाँ पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, राइट? नाउ लुक एट द ट्राइंगल DAC. ये वाला ट्राइंगल, ओके? ये वाला ट्राइंगल एंड DEC मींस इसके जस्ट ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है? मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ अगर, तो उससे क्या होगा? CE जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा, DE जो है वो AD के इक्वल हो जाएगा, एंड DC तो कॉमन है, राइट? सो मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया एज ये 90 डिग्री बाइसेक्ट हो गया. हमने बाइसेक्ट किया, हमने अपनी इच्छा से किया है, बाइसेक्ट किया है. तो ये क्या है? 90 डिग्री है. एंगल A 90 डिग्री गिवन है, राइट? सो DAC DEC के इक्वल हो गया, विच इज 90 डिग्री. DAC एंड DCE, ये वाला मेरा रेड कलर देखो ध्यान से, एंगल C की तरफ, ठीक है? ये बाइसेक्ट है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? CD बाइसेक्ट करा, और CD तो कॉमन है. सो मैंने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर दिया कि CE जो है वो AC के इक्वल है, और DA जो है वो DE के इक्वल है, राइट? सो CPCT से मैं कह सकती हूँ, ठीक है? CPCT से मैं कह सकती हूँ कि AC इक्वल्स टू CE एंड DE इक्वल्स टू AD. नाउ दीज आर आवर 1 and 2 कॉन्सेप्ट्स. गिवन है AB इक्वल्स टू AC, राइट? AB इक्वल्स टू, यानी कि ये पूरा साइड AB इक्वल्स टू AC. एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा. एज 2 साइड्स आर इक्वल देन 2 एंगल्स आर आल्सो इक्वल, राइट? एंगल ऑफ अपोजिट 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल. इन ट्राइंगल ABC लूं मैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल साइड ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 इज 90 डिग्री. सो B का अगर मैं साइड निकालूं तो 45 डिग्री आएगा एज 2B,
ए बी सी अगर मैं रखूंगी, वी नो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तो चाहे तो मैं बी के इक्वल बी रख दूं या बी के इक्वल सी रख दूं, तो 2b इक्वल्स टू 1 का एंगल क्या आया 45 डिग्री, राइट। सो लुक एट ट्राइंगल BED। अभी छोटे वाले को देखो, ठीक है। सिंस वी नो दैट दिस इज 90 डिग्री, राइट, क्योंकि बाइसेक्ट किया था, इधर 90 है तो इधर भी तो 90 होगा। सो BDE, एंगल BDE, इस वाले को B का हमने 45 निकाल लिया, इक्वल्स टू 90 डिग्री है। सो B कितना आ जाएगा 45 डिग्री। सो एंगल BDE इक्वल्स टू DBE, ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। सो BD इक्वल्स टू BE हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो बाय टेकिंग 1 2 वी कैन से दैट DA इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू BE, राइट। नाउ BC इक्वल्स टू BE प्लस EC। सो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये पूरी साइड को देखो ध्यान से, इस पूरी साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो DB इक्वल्स टू AD बनेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि DA इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू BE, राइट। ये हो गया हमारा 4। और BC, राइट, BC को देखो ध्यान से, BC को ध्यान से देखो, इक्वल्स टू DA प्लस AC, राइट, क्योंकि ये तीनों तो एक दूसरे के इक्वल है। सो AC प्लस AD इक्वल्स टू BC बनेगा। ओके गाइस, समझ आया कि नहीं आया गाइस? क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की पेंसिल नहीं चलाओगे कि कौन सी साइड, गाइस रुक जाओ, हम खुद की पेंसिल नहीं चलाएंगे ना जब तक डायग्राम पे, तब तक इसे समझना इम्पॉसिबल है। मैम सिर्फ आपको समझा सकती है, एक हिंट दे सकती है। मैम जब भी समझाती है इट मीन्स शी इज गिविंग हिंट, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, जस्ट पुट योर पेंसिल ऑन द डायग्राम, जैसे मैंने लकीटें की है यहाँ पे, सेम एज आप लोग भी चलाओ अपनी पेंसिल डायग्राम पे, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ओके, सो दिस इज डन फॉर टुडे। मिलते हैं कल, और आई थिंक दिस इज राइट वे टू प्रैक्टिस, राइट, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, बाकी आप खुद करते हो। तो जस्ट आई फील फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, जब से हमने कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया है, दैट हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं सही कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं गलत मेथड यूज कर लो, राइट। सो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं, उसके बाद में यू हैव बुक्स, राइट। अगर नहीं है किसी के पास तो मुझे कमेंट करो, आई विल गिव द क्वेश्चन, इमेज ऑफ क्वेश्चन ऑन द टेलीग्राम। ओके, किसी के पास भी अगर नहीं है जस्ट कमेंट करिए कि हमारे पास बुक नहीं है। ओके, आई विल गिव द इमेज ऑफ क्वेश्चन, जो भी हम डेली करेंगे सेम उसी का इमेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे, देन यू कैन प्रैक्टिस। इफ यू फील देयर इज समथिंग डाउट, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। दोबारा से उसे देखो, दोबारा से समझो, और उसके बाद में भी अगर लगे कि अभी भी डाउट है, कुछ ना कुछ डाउट है कहीं ना कहीं, तो आप कमेंट में लीव कर सकते हो कि ये डाउट है, देन आई विल टेक अ क्लास फॉर डाउट सेक्शन। ओके गाइस, तो प्लीज शेयर करिए, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, डेली RS अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन मैं कराऊंगी। ओके, एंड हमारा टारगेट है जुलाई एंड तक हमारा कोर्स फिनिश कर देना, राइट। आफ्टर जुलाई आई विल टेक एग्जाम्पल्स, जो भी चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए होते हैं, एग्जाम्पल्स फ्रॉम RS। आफ्टर दैट NCERT पे एक लुक देंगे 15 to 20 डेज का, क्योंकि अगर आपने RS अग्रवाल कर रखा है देन यू कैन इजीली सॉल्व NCERT में कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है। उसके बाद में वी विल गो विथ RD, राइट। उसके बाद में विल गो विथ RD, और मे भी हो सकता है, क्योंकि तब तक मेरा अनअकैडमी अभी 6 महीने के लिए बैन है, तो 6 महीने बाद में अप्लाई कर सकती हूँ। 6 महीने बाद अनअकैडमी फिर से स्टार्ट हो जाए मेरा, तो फिर हम RD करेंगे अनअकैडमी पे। ओके गाइस, सो दिस इज डन फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, एंड प्लीज शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके गाइस, तो आज बच्चे मेरे बहुत शोर कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग भी थक चुके हैं घर में रह के। सो बाय फॉर टुडे।